Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today in this video we will learn about the Vice President of India with important one-liners and key exam facts. This topic is very important for competitive exams, so watch the video till the end. Let's begin. Now let's understand the constitutional position of the Vice President of India. The Vice Presidents hold the second highest constitutional office in the country. यानी राष्ट्रपति के बाद सबसे ऊंचा पद होता है इनका, ठीक है। दिस पोस्ट इज क्लियरली मेंशन्ड इन आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में, ठीक है। एंड द इलेक्शन प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड अंडर आर्टिकल 66। इलेक्शन प्रोसेस किस आर्टिकल में है? 66 में, ओके। The vice president is elected by an electoral college of both houses of parliament और ये चुनाव सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान के थ्रू होता है, ठीक है। The voting system followed here is proportional representation with a single transferable vote जो इलेक्शन को फेयर और बैलेंस्ड बनाता है, ठीक है। So these constitutional provisions are very important from an exam point of view, okay. Now let's talk about the term eligibility and qualifications of the Vice President of India. Okay, the Vice President holds office for 5 years as mentioned in Article 67. Okay, और वो re-election के लिए eligible होते हैं. To become Vice President, the minimum age required is 35 years. Minimum age कितनी होनी चाहिए? 35 साल. ओके, और कैंडिडेट को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, उतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके. One very important point for exams: the vice president cannot be a member of parliament or any state legislature. Okay, so remember these points carefully. They are short, direct, and frequently asked in exams. Now let's understand the roles, powers, and functions of the Vice President of India. The Vice President works as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Okay, यानी राज्य सभा की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हैं एज पर आर्टिकल 64. ठीक है। इन राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट नॉर्मली वोट, लेकिन जब टाई होता है तब उन्हें कास्टिंग वोट देना होता है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 69. ओके, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर. ओके, अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस और फिनेंशियल प्रोविजंस की. ओके, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67B. ठीक है, दिस रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इस पर लोकसभा की एग्रीमेंट भी जरूरी होती है. ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट की एसेंट इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड नहीं होती है. फिनेंशियली, the salary and allowances of the vice president are charged on the consolidated fund of India. यानी ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चार्ज होता है. ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें याद जरूर रखें. ओके, सो अब तक हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसेप्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स समझ लिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. अब हम PYQs सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. The question number 1 is the Vice President of India is the ex officio chairman of. भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? तो आंसर क्या है? बी, राज्यसभा, और ये SSC CGL में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 2, the Vice President of India is elected by. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्शन मेथड, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये SSC CHSL में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 4 इज वोटिंग राइट्स, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कब करते हैं? तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ओनली इन केस ऑफ अ टाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम एज क्या है? 35 ईयर्स. हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 7, ओके, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 66. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब राष्ट्रपति
पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति क्या बनते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, टर्म ऑफ ऑफिस यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वेरी इजी, 5 साल का होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इतना ही याद रखना है आपको, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट से इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। ओके, इफ यू गो थ्रू द वीडियो properly and revise once, you will be able to answer these questions easily. Okay, and if you have any doubt, do comment in the comment box, please. So thank you so much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. See you in the next video.